नमस्कार, राम राम। और भाई हरियाणा वाले हो, आप देख रहे हो इन खबर रिया के बूंदी बना दी यार। भाई कहावत थी दुष्यंत चौटाला का करता बूंदी बन गई, लेकिन या तो दुष्यंत गल्ला बूंदी बन गई भाई, या क्या कर दिया तो या तो दुष्यंत चौटाला हरा दिया था हमने, और अकेला दुष्यंत गल्ला बूंदी को नहीं बनी, या तो गणिया गल्ला बन गई। तो जो प्रदेश के दिग्गज चेहरे थे, जो हरियाणा के जो अपने दिग्गज परिवार के लोग थे, जिन्हें तो सोचिए कौन दी कदे हम हारांगे, वो हरा दिए। तो या तो गलत करी भाई हरियाणा वाले तो हमने। तो बड़े बड़े चेहरे हैं, स्पीकर हैं, जो सारे नुगार दे बैठ जा, वो ही घना बैठा दिया। ज्ञानचंद गुप्ता जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सारा दिन विधानसभा में कहते रहते थे अभय सिंह चौटाला बैठ जा भाई, अभय सिंह चौटाला, दुष्यंत बैठ जा भाई। तो सारा दिन लोगों ने बैठाओ थे, विधायक ने बैठाओ थे। अब वो विधायक को ही घरा बैठा दिया। तो दूसरा बड़ा चेहरा कौन है जो आप बताओ, जो घरा बैठा दिया जिसकी गला बूंदी बन गई। बिल्कुल बीजेपी की बात कर रहे हैं, जिनकी सर की लैंग्वेज बूंदी बन गई। नूह से मंत्री संजय सिंह वो चुनाव लड़े थे, वो भी हार गए। जगाधरी से मंत्री कंवरपाल गुर्जर कांग्रेस के चौधरी अकरम खान ने हराया। हिसार से सर बड़ा ये स्वास्थ्य मंत्री जो कमल गुप्ता चुनाव लड़े थे, निर्दलीय सावित्री जिंदल ने हरा दिया सर हिसार। बिल्कुल, देखो जिस तरह बताया नूह थे संजय सिंह, इनकी तो टिकट भी बदल दी थी, सब कुछ कर दिया था, मंत्री हैं, इन गलत तो बूंदी बना दी। मतलब ये दूसरी जगह भी इनका रास नहीं आई। लेकिन गणखरे बीजेपी के ऐसे भी थे तो सीट बदल के भी जीत गए, सीट बदल के भी। लेकिन इस गल तो भाई इनके साथ तो जबरदस्त बनी। और कमल गुप्ता की जो आपने बात करी, डॉक्टर साहब थे, दूसरे का इलाज करया कर दे, लेकिन हिसार की जनता ने तो इनका इलाज कर दिया। तो इनका लोहारू से सर बहुत चर्चित रहते हैं जेपी दलाल, राजवीर फड़तिया ने चुनाव हरा दिया कांग्रेस। जयप्रकाश दलाल को भी हरा दिया। बिल्कुल, जेपी दलाल जनता ने घर बिठा दिया। खजाना मंत्री यो तो टैग पूरा है वो हो गया, जो कहा करते कि हरियाणा का जो वित्त मंत्री बनेगा वो दोबारा विधानसभा नहीं पहुंचेगा। इन अपने बातचीत में कहा भी था कि भाई मेरा तो बीच में छुट्टी हो ली थोड़ा सा हो सरकार का, तो ये तो कह दे भाई मैं बच जाऊंगा, लेकिन कौन नहीं बचे। वो टैग भी पूरा हो गया कि हरियाणा में जो भी वित्त मंत्री बनया है वो चुनाव नहीं जीतता, वो चुनाव कौन जीतता उसको बूंदी बनेगी। अगला वित्त मंत्री कौन बनेगा या देख लियो भाई, जिस हिसाब से चलता रहा है तो अगला वित्त मंत्री भी सोच के बनेगा। उसने नुबेरा है कि अगला चुनाव में तू घर बैठेगा। बिल्कुल, थानेसर से सुभाष सुधा कांग्रेस के अशोक अरोड़ा ने चुनाव इनको हराया है। अम्बाला से सर मेन है असीम गोयल चुनाव हार गए कांग्रेस के निर्मल सिंह। ये निर्मल सिंह से चुनाव हार गए तो मंत्री थे भाई, मंत्री को भी घरा बैठा दिया, इनकी गला भी बूंदी बन गई। तो दुष्यंत चौटाला तो भाई क्यों इतना वो कर रखा है, या तो कई गला बूंदी बन गई। बिल्कुल, बहुत सारे। एक और है मंत्री सर अभय सिंह यादव, कांग्रेस की मंजू चौधरी ने चुनाव हरा दिया इनको। अभय सिंह यादव भी हार गए। बिल्कुल, ये भी हार गए चौधरी से। तो कैप्टन अभिमन्यु सर, ये हाँ ये पैसे वाले तो चलो ठीक है भाई, बिजनेस धंधे हैं, अगला के पीछे तो कोई बात नहीं, लेकिन मेन बात यह है कैप्टन साहब तो 2 बार आ दिए। और यह कहावत फिट बैठी थी कि जो खजाना मंत्री था ना, जो भी पहले रहा है, आड़े भी यह कहावत ठीक बैठ रही है कि वित्त मंत्री था, ये दोबारा नहीं जीत पाया। तो जस्सी पेटवाड़ है, युवा चेहरा है, कैप्टन अभिमन्यु साहब को घरा बैठा दिया, कह दिया भाई तारी जरूरत को नहीं, हाँ मैं युवा है वो संभाल लेंगे। एक और बड़ा चेहरा है सर भव्य बिश्नोई, आदमपुर विधानसभा। यो अभी बड़ा बुंडा हुआ है, मतलब यह बुंडी सही बनी है। मेरे ख्याल में 50, 56, 55 साल का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया, लोगों ने दिखा दिया भाई परिवारवाद है, परिवारवाद चल सके। लेकिन ये समझ के ना बैठो कि भाई मामे जीतांगे सारी उम्र, तो भव्य बिश्नोई को भी घरा बैठा दिया। बिल्कुल, बादली विधानसभा से सर हैं ओम प्रकाश धनखड़, बहुत चर्चा में रहते हैं, ये भी चुनाव हार गए। बताओ भाई, धनखड़ साहब अध्यक्ष रह लिए, मंत्री रह लिए, पिछली बार भी चुनाव हरवा दिए, कल भी चुनाव हरा दिए, पूरा कॉन्फिडेंस में थे, लेकिन मन लगा दे जो उनका वत्स है कुलदीप वत्स है वो लपेट के फिर दोबारा थे। बिल्कुल, थोड़ा और इनेलो को भी देख लेते हैं सर। अभय चौटाला क्या कहेंगे? अभय चौटाला भाई इसके बिना तो मैं बिल्लू बोलते हैं अभय सिंह चौटाला को, इनके बिना तो विधानसभा सुनी नजर आओगी, मन तो लग है। जो ये माहौल चर्चा हुआ था सर, पिछली बार नहीं है, जब भी रहे हैं विधानसभा में रहे हैं तो इनने माहौल ही अलग रखा है, समस्याएं उठाई हैं लोगों की। लेकिन जो एक विधानसभा में हंसी मजाक कर एक जो दोनों, मतलब एक और इसमें मजे की बात यह है कि अभय चौटाला और ज्ञानचंद गुप्ता की तो कई बार तीखी नोकझोंक हुई और दोनों आंती गल्ला बूंदी बनी, सारे वीडियो वायरल होते थे हंसी मजाक वाले, दोनों गल्ला बूंदी बनी और दोनों घर बैठा दी जनता ने। बताओ, मतलब स्पीकर भी चले गए और जिनके साथ मजाक होता था वो भी घर बैठ गए। बिल्कुल, अगला सर कौन भूलेगा, अनिरुद्ध चौधरी, भाई बहन साथ में लड़ रहे थे। बिल्कुल, भाई बहन की लड़ाई थी तो शाम सीट से, और लग रहा था इन खातर तो ना जो अपने बड़ी वाले बैट्समैन है ना, जो मेरे भी खास हैं, मतलब उनने खेलना छोड़ दिया और मन ने देखना छोड़ दिया। वीरेंद्र सहवाग वो भी प्रचार करता रहे थे, लेकिन हरियाणा ने कौन सुनी भाई।
हरियाणा तो मनमोहन जी हैं, सुना तो करा किसकी सुन ले, ना सुना तो किसी की भी कौन सुना मैं। एक और है सर, कांग्रेस के नहीं बोलते हैं, ये तो 2005 का रिकॉर्ड तोड़वा रहे थे प्रदेश अध्यक्ष उदयवान, ये भी हार गए। एक ऐसी भी चर्चा रही है, मैंने देखा कई पार्टियों के अध्यक्ष आ रहे हैं कई बार हरियाणा में। एक बार आंकड़ा निकाला था मैंने, तो उदयवान साहब तो फिर दोबारा फिर घर बुंडी बना दी। पिछली बार हार गए थे, इस बार अध्यक्ष तो रहे ही, और इस बार भी चुनाव हार गए। तो कांग्रेस में भी कहीं कम नहीं है, बड़े बड़े चेहरे यहाँ से भी हैं। उचाना कला सर आपने पहले बताया, लेकिन जो यहाँ दूसरे भी आ रहे हैं, बृजेंद्र सिंह चौधरी, वीरेंद्र सिंह के बेटे, यार तो डबल बुंडी बनी है। डबल बनी है, मतलब डबल आड़ी कैस को हो, दुष्यंत गल्ला तो बनी दोनों परिवारों की जो लड़ाई थी, चौटाला परिवार और वीरेंद्र सिंह परिवार की लड़ाई जो उचाना को लेकर चल रही थी, जनता ने और तो दोनों आए गला बुंडी बना दी। और तीसरा थे जो देवेंद्र अत्री थे, ये चुनाव जीत गए, तो यहाँ तो डबल बुंडी बनी है भाई। बिल्कुल। और एक और सर, एक बहुत चर्चा वाली, बहुत हॉट सीट सिरसा गोपाल कांडा, यहाँ भी डबल बुंडी बनी है। पूछो क्यों? क्योंकि कांडा गला तो बनी यहाँ बीजेपी गला ही बन गई। बीजेपी ने अपनी शिकायत अगर वापस नहीं लेते तो जीत भी जाते। बीजेपी ने अपना उम्मीदवार वापस ले लिया था कांडा के भरोसे कि भाई कांडा जी जीत के आओगे, लेकिन कांडा जी खुद हार गए, तो यहाँ तो बीजेपी गला यहाँ डबल बुंडी बन गई है। हाँ, तो ये बड़ा वो होया है। और इस अगले में भी पूछो, आप बताओ फिर मैं बताऊंगा, उरे भी डबल बुंडी बनी। बिल्कुल, वहाँ भी बनी है सर। डब्बाली से दिग्विजय चौटाला, इन लोग के उन्हीं के परिवार ने आदित्य चौटाला ने हरवा, यहाँ भी डबल बुंडी बनी। कांग्रेस के गए, बड़ा भाई उचाना मार गया और छोटा भाई डबवाली मार गया। तो मतलब बड़ा चर्चित चुनाव रहा है। जिस हिसाब से हरियाणा ने मार काट एक तरह से वो करी है ना, वोटों को लेकर जो जवाब दिया है, तो मतलब कई बड़े बड़े दिग्गज हैं, उनका गला तो घनी बुंडी बना दी है। तो ये था बिल्कुल, जो सोच रहे थे कि हम कभी चुनाव हारेंगे नहीं, वो चुनाव हार गए। जो नए थे वो चुनाव, बिश्नोई परिवार सर लगातार चल रहा था कि मंत्री बनेंगे, उन्होंने दावा कर दिया था, राज्यसभा नहीं भेजा तो लड़के को मंत्री बनाएंगे, लेकिन ये वह सीट थी, ये वह परिवार थे, ये वह नेता थे जो दूसरे ने चुनाव लड़ाया कर दे। लेकिन आज इन गले से बुंडी बनी कि ये खुद का चुनाव भी नहीं लड़ पाए, घुटने टेक दिए, और कई जगह तो दूसरे तीसरे नंबर पर भी आए हैं। तो ये बड़ा ही जो दिग्गज चेहरे थे प्रदेश के, जिनका ये लग रहा था कि ये तो कभी भी चुनाव नहीं हारेंगे, जनता ने उनको घर बैठा दिया है। तो ये थी एक हमारी ऐसी पेशकश, जो चेहरे हमने पीछे दिखाए, जो अपने आप को सत्ता के मठाधीश समझते थे, और ये दिग्गज भी चुनाव हार गए हैं। तो यह बहुत बुंडी बनी है, और यह किसी एक पार्टी में नहीं बनी है कि हम नु कह दें कि भाई बीजेपी वाला गला को नहीं बनी, भाई कांग्रेस वाला गला को नहीं बनी। इसमें तो सारे बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी सब मिला के इसमें तो सारे लपेटे गए। एक तो एक और बता दूं भाई, आम आदमी पार्टी का तो अनुराग डांडा, तो ये मान रहा था मैं जीत जाऊंगा, हैं अनुराग डांडा गले भी बुंडी बन रही है। तो ये तो केजरीवाल भी प्रचार करना है, घने प्रचार करके कोई घना फर्क पड़ा को नहीं। एक आप लेके को नहीं आए हो मेरे ख्याल में, कौन सा रह गया सर? उसका मुझे लग रहा है कि रिजल्ट आ लिया को नहीं आ लिया, वहाँ से जो उनकी बेटी हैं, अरे अटेली से राव इंद्रजीत सिंह का फाइनल देख ही लेते हैं, अपडेट क्या है वहाँ से जरूर देखो। मन लाग है ओड़ा भी मामला गड़बड़ चाल रहा था, चाहे ओड़े भी चाल गया, तो मतलब जो आदमी दूसरे ना चुनाव लड़ाया करता, फिर उसमें गलत तो घनी बुंडी बन गई होगी। अटेली का मामला मन लाग गया, घना खिंच रहा था मामला, तो वहाँ से क्या अटेली सर ये। लेकिन अभी जो इन्होंने अपडेट है चुनाव आयोग ने, अभी आरती राव 1 नंबर पर ही हैं 2500। तो भाई आरती राव ने अपनी जीत हासिल कर ली है, एक तरह से आगे हैं। तो वाह भाई, तो जीत गई, तो इड़ा तो बच गए। लेकिन और जो स्टेट थे, जो और सीटें थी, ओड़ा हमने बता दी। और ये जो ठीक हुआ है, ये हमने देखा होगा कि पंजाब पैटर्न हुआ है, पंजाब पैटर्न हुआ है। जो हराने वाले हैं वो नए चेहरे हैं, एक तरह से वो कोई दिग्गज नेता नहीं है, वो बिल्कुल नए चेहरे हैं, युवा चेहरे हैं, जिन्होंने दिग्गजों को हराया है। तो या जनता ने नए चेहरे पसंद किए, बिल्कुल। या एक रिपोर्ट थी, हालांकि शावत्री जिंदल है, उसको सीनियर मान सकते हैं, वो पहले से वहाँ से रही हैं। तो यो एक ऐसा सेगमेंट लेके आए थे जिनका गला बुंडी बनी, और एक पार्टी से नहीं है, ये सारी पार्टियां में बैठे हैं। चाहे इनेलो की बात करो, चाहे कांग्रेस की, चाहे बीजेपी की, तो सारे पार्टी वाले लपेट दिए, और लपेटे दिग्गज हैं, और लपेटे किसने? नए चेहरे ने, नए चेहरे हैं सब। बिल्कुल ऐसे ऐसे चेहरे ने लपेटे जिनके कईया के तो नाम भी कौन सुने होंगे। दलाल के सर राजवीर फरतिया बहुत कम लोग राजवीर को थोड़ा जानते थे, लेकिन जैसे ये देवेंद्र अत्री है, दुष्यंत चौटाला और वीरेंद्र को हराया है, तो ये भी कोई चर्चित ज़्यादा चेहरे थे नहीं, लेकिन ये हरा दिया। जस्सी पेटवाड़ ने जिस तरह कैप्टन हराया है, तो जस्सी पेटवाड़ भी युवा था, नया नया चुनाव लड़ा था, तो यो जिस तरह से
होया है तो भाइयों बता दिया हमने, विधायक हो चाहे मंत्री रहो और चाहे स्पीकर हो, कोई भी नहीं छोड़ा जनता, कोई नहीं छोड़ा, सारे लपेट दिए। एक आदमी भी सा नहीं छोड़ा जो नु कह दे भाई मैं तो खजाना मंत्री हो। और यह एक जो रस्म थी या फिर हरियाणा में देखने में मिली है कि जो वित्त मंत्री बनेगा वो दोबारा तक विधानसभा में नहीं पहुंचेगा। ये तो बहुत बड़ी बात रिस्क है सर, अब की बार जो वित्त मंत्री बनेगा अगला चुनाव उसके लिए रिस्क या सोच लियो जो वित्त मंत्री बने खुश जरूर हो जाएगा भाई, मैंने साइन करने हैं बढ़िया बढ़िया ग्रांटा में, लेकिन आगे का जरूर देख लियो। तो यह थी हमारी खास पेशकश, इसमें फिलहाल इतना है। तो हम देखते रहो इन खबर हरियाणा। राम राम। राम राम।